इमेजिन करो कल सुबह उठते ही पेट्रोल 150 नहीं 250 रुपए पर लीटर हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, फ्लाइट्स महंगी हो जाए और गैस सिलेंडर का प्राइस डबल हो जाए, और ये सब एक 30 किलोमीटर वाइड पानी के रास्ते की वजह से हो रहा हो। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्राइसिस। और ईरान इजराइल वॉर से सिर्फ एक कंट्री है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रही है, और वो है रशिया। सोच में पड़ गए? चलो समझते हैं कैसे। जो लोग मिडिल ईस्ट वॉर की बात करते हैं उनको लगता है बैटलफील्ड ईरान, इजराइल और अमेरिका है, बट रियलिटी में सबसे बड़ा बैटलफील्ड है ऑयल मार्केट, और उसका सेंटर कौन है? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये एक नैरो सी रूट है जो पर्शियन गल्फ को और ओपन सी को कनेक्ट करता है, और शॉकिंगली दुनिया का 20% ऑफ द ऑयल इसी रूट से गुजरता है। मतलब अगर ये रूट रुक गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्निकली चोक हो सकती है, और एग्जैक्टली इस वॉर से वही हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो, टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे फिर भी शिप्स क्यों नहीं जा रहे वहां से? इसका आंसर है इंश्योरेंस। नॉर्मली जब कार्गो शिप्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है तो उसका वॉर रिस्क इंश्योरेंस होता है, बट अब क्या हो रहा है? मेजर इंश्योरेंस कंपनी ने अनाउंस कर दिया है हम गल्फ रीजन के शिप्स इंश्योर नहीं करेंगे। मतलब अगर शिप को मिसाइल लग जाए या ड्रोन अटैक हो जाए तो लॉस कंपनी को खुद बेयर करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली कोई भी शिपिंग कंपनी $100 मिलियन का कार्गो रिस्क नहीं करेगी। रिजल्ट क्या है? 150 से भी ज्यादा शिप्स समुद्र में एंकर करके खड़े हुए हैं। उस रीजन का ट्रेड लिटरली फ्रीज हो चुका है। अब सडनली ऑयल की सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ जाएंगे। ऑयल प्राइस सडनली $100 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं अगर वॉर एस्केलेट और भी होता है तो ऑयल 150 से 185 तक भी जा सकता है, और इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होने वाला है? पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, फूड महंगा। इसलिए दुनिया भर के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या यूएस मार्केट्स हो, सब में ऑलमोस्ट पैनिक सेलिंग हो रही है। देखो इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, और इंडिया का लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, और एक्चुअली में उसमें से बहुत सारा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही पास होता है। मतलब अगर ये रूट अनस्टेबल हो गया तो इंडिया के लिए फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढ रही है। और अब स्टोरी में आता है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। देखो वॉर मिडिल ईस्ट में हो रहा है लेकिन बेनिफिट मिल रहा है रशिया को। इस बार रशिया की टाइमिंग बहुत क्रेजी है। रिसेंटली एनालिस्ट बोल रहे हैं कि रशिया की इकोनॉमी स्लो हो रही है। उसके रीजंस क्या है? सैंक्शंस, डिफेंस स्पेंडिंग, बजट डेफिसिट, सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। बट सडनली अब ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज हो चुका है, और रशिया क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। यूएस ने 2025 में रशिया की मेजर कंपनीज पे सैंक्शन लगाए थे, जैसे रोसनेफ्ट और लुकोइल। इससे रशिया का ऑयल ट्रेड हिट हुआ था। इंडिया और चाइनीज जैसे बायर्स भी कॉशियस हो गए थे, बट जब अब मिडिल ईस्ट सप्लाई डिस्टर्ब हो गई तो कंपनीज के बाद अब ऑप्शन कम बच रहे हैं, और सडनली रशियन ऑयल फिर से अट्रैक्टिव लगने लगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही है इंडिया ने जो रशियन ऑयल का शिपमेंट है ना वो ऑलरेडी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। अब रशिया के पास सिर्फ ऑयल नहीं है, उसके पास ह्यूज नेचुरल गैस रिजर्व्स है, कोल रिजर्व्स है, और आर्कटिक रीजन में अनटैप्ड एनर्जी रिसोर्सेज है। अगर ग्लोबल एनर्जी शॉर्टेज कंटिन्यू हुआ तो रशिया लिटरली बिलियंस में कमाएगा, और ये सिर्फ एनर्जी तक लिमिटेड नहीं होने वाला। देखो वॉर का एक और डार्क बिजनेस होता है, और वो होते हैं वेपन्स। रशिया ऑलरेडी ईरान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स, और अगर मिडिल ईस्टर्न टेंशंस बढ़ते हैं तो आर्म्स डिमांड भी बढ़ेगी, और रशिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। बट इस स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट अभी बाकी है। इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं ये सिचुएशन स्टैगफ्लेशन ट्रिगर कर सकती है, मतलब इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ वो स्लो हो जाएगी, और अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहे तो ग्लोबल रिसेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए G7 कंट्रीज इमरजेंसी मीटिंग्स प्लान कर रहे हैं। इस सिनेरियो में एक कंट्री है जो सबसे ज्यादा प्रेशर फील कर रही है, और वो है यूक्रेन, क्योंकि अब वेस्ट की कंट्रीज की इकोनॉमी अब स्लो हो गई है, तो यूक्रेन को मिलने वाली फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट भी अब कम हो सकती है। और अगर रशिया ऑयल से ज्यादा पैसा अर्न करता है तो वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग और इंक्रीज कर सकता है। तो समरी सिंपल है, एक नैरो वाटरवे सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर वाइड, और उसने ऑयल मार्केट हिला दिए, स्टॉक मार्केट्स गिरा दिए, और ग्लोबल रिसेशन का फियर क्रिएट कर दिया, और शायद रशिया को अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कमबैक का भी चांस दे दिया। इसलिए जियोपॉलिटिक्स में एक रूल हमेशा याद रखो, वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीते जाते, कभी कभी एनर्जी मार्केट्स में भी जीते जाते हैं। एनीवेज आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो, उसमें कमेंट करो और मुझे सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे और वीडियोस मिलते रहे।